Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 53, Direct and Indirect. Part 2, Simple Positive and Negative Sentences. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 53 और आज के सबक में हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले रिवाइज करना चाहेंगे पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। पिछले सबक में हमें बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है। तो मैंने बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम किसी की कही गई बात को नकल करते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। पहले को हम डायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है सामने वाले की बात हूबहू नकल कर देना, जिन अल्फाज में जिन कलिमात में उसने बात कही है उन्हीं कलिमात को इख्तियार करते हुए उसकी बात को कह देना। दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं कि किसी की कही गई बात को अपने अल्फाज में कहना, उसके कहे गए अल्फाज के बजाय अपने अल्फाज में ढाल करके उसको कहना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और अंग्रेज़ी ज़ुबान में यही दो तरीक़े हैं किसी की कही गई बात को दोबारा कहने के। ओके, डायरेक्ट के बारे में मैं बताया था कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान देना है। तो डायरेक्ट को जो है हम डायरेक्ट स्पीच भी कह देते हैं और डायरेक्ट नरेशन का नाम भी दे देते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ ये है कि इसकी कही गई बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान लिखते हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले की कही गई बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान लिखेंगे। इनडायरेक्ट के बारे में क्या बताया था? इनडायरेक्ट के बारे में बताया था कि इसकी तारीफ़ होगी किसी की कही गई बात को अपने अल्फाज में नकल कर देना। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन का नाम देते हैं। ओके, अब डायरेक्ट स्पीच में आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना। पहली चीज़ ये है कि डायरेक्ट स्पीच या जो सेंटेंस होता है उसके कुछ हिस्से होते हैं। तो इसमें जो बात कर रहा होता है उसको हम स्पीकर कहते हैं, और उसकी बात को जिस फेल से शुरू किया जाता है यानी जिस फेल का वो इस्तेमाल करता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो बात कही गई है यानी जो बात कह रहा है दूसरे वाले की या सामने वाले की जो बात कह रहा है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये टर्मोलॉजी है, इनकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको इनको अभी से समझना होगा। और इसमें जो पहली चीज़ जो आपको ख्याल रखनी है, जिसका आपको ख्याल रखना है, वो ये है कि इसमें हम कहने वाले की बात को हूबहू नकल कर देते हैं, हम कुछ भी नहीं बदलते हैं। दूसरी चीज़ वो ये है कि हम कहे यानी कही गई बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान लिखेंगे। ठीक, तीसरी बात वो जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि इन्वर्टेड कॉमा में जिस जुमले को हम लिख रहे हैं उसके पहले लफ्ज़ के पहले हर्फ को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एक चीज़ का आपको और ध्यान देना वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? यानी जो स्पीकर है जो बात बतलाने जा रहा है वो किस वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है अपने जुमले में, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो उसके बाद आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, तब जा करके आपकी बात सही होगी या आपका डायरेक्ट स्पीच सही होगा। ओके, तो ये डायरेक्ट के बारे में बातें थी।
आगे हम बात करेंगे इनडायरेक्ट के बारे में, और इनडायरेक्ट में भी वो सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच और इसी तरह से स्पीकर, लेकिन यहाँ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैंने रूल बता रहा हूँ यहाँ पर। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है, वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। एक तो यहाँ पर कॉमा को हटा रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो कॉमा था, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच यानी जो बात कही गई है, जो बात हम नकल कर रहे हैं उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते थे, लेकिन यहाँ पर उसको भी हम हटा देते हैं। ओके, और आखिरी बात जो है वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के जुमले के पहले वाले लफ्ज़ के पहले हर्फ को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा में जब हम लिखते हैं तो उसको हम चेंज कर देते हैं, यानी उसके पहले हर्फ को हम हमेशा कैपिटल में लिखेंगे जब भी इन्वर्टेड कॉमा में होगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, उस सूरत में हम उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इल्ला या कि उसको कैपिटल में लिखना ज़रूरी हो, जैसे किसी का नाम वगैरह हो तो जाहिर सी बात उसको कैपिटल में हम हमेशा लिखेंगे। तो ये जो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं ये बहुत बुनियादी हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ का ख्याल नहीं रखना, बल्कि इनके अलावा और भी तब्दीलियाँ हम करते हैं जिनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चूँकि आज कोई होमवर्क नहीं था इसलिए हम डायरेक्टली अपना आज का सबक स्टार्ट करेंगे। ओके, ये खुलासा था कल के सबक का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का सबक। तो आज के सबक में हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पार्ट 2, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे सिंपल सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे, क्या क्या तब्दीलियाँ हमें लानी होंगी। ओके, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस जो है, सिंपल सेंटेंस जैसे कि आप कहते जिसमें नहीं ना हो, सवाल ना किया गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे कि आप कहते हैं ही सिटिंग इन द पार्क, ये पॉजिटिव है, यानी सिंपल है, सिंपल पॉजिटिव। लेकिन अगर आप ये कहें कि दे आर नॉट हियर, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक। तो जिसमें जो है नेगेटिव ना हो, सवाल ना, उसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं। जिसमें नफ़ी हो और सवाल, जिसमें सवाल ना हो कि अगर यहाँ सवाल आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, जिसमें सवाल ना हो और उसमें नफ़ी हो तो उसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। इस तरह के जो जुमले होते हैं इनको बनाने का क्या तरीक़ेकार है, ओके, इनडायरेक्ट स्पीच का, तो इनको आज के जुमले में या आज के सबक में हम सीखेंगे। ओके, पहली चीज़ जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी है वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो और वहाँ पर सेड टू हो तो उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो जब भी कोई जुमला है जो सिंपल पॉजिटिव हो या सिंपल नेगेटिव हो, अगर उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तो हमें पहला काम क्या करना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो और उसमें सेड टू हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमे का इस्तेमाल नहीं करते। आपने इससे पहले पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब बार बार आ रहा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यानी कहने वाला किस वर्ब का इस्तेमाल करता है वो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अभी आपको मिसाल के साथ समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो और वहाँ पर सेड टू हो तो इसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। दूसरी चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का हम इस्तेमाल नहीं करते। तीसरी चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम डैट का इस्तेमाल करेंगे, ओके। चौथी चीज़ कि रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है। इसको अब मैं पहले बता चुका हूँ, ये दोनों चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर वही बात आ रही है, ओके। और अगली चीज़, इसको भी आप पढ़ चुके हैं, वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के जुमले के पहले वाले लफ्ज़ के पहले हर्फ को स्मॉल में लिखेंगे, ना कि कैपिटल में। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनकी तरफ आपको तवज्जो देनी है। कब? जब आप सिंपल पॉजिटिव या सिंपल नेगेटिव सेंटेंस को बदलना चाहते हैं, ठीक है। अब मिसाल देखें। मिसाल है, माई ब्रदर सेड टू मी ही इज नॉट फीलिंग ओके, ओके। ये आपका जुमला है जो कि डायरेक्ट स्पीच में है।
तो ये माई ब्रदर ये आपका स्पीकर हो जाएगा, सेड टू मी ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, और ही इज नॉट फीलिंग वेल ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो पहली चीज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे तो हम कहेंगे माई ब्रदर टोल्ड मी, पहला फार्मूला। आगे मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ पर हम नहीं लगाते, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, राइट। अगली बात, डेट का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। टोल्ड मी आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, हमने यहाँ पर डेट का इस्तेमाल किया। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया है। चौथी बात हो गई। पांचवी बात क्या है, पांचवी बात ये है कि हम जब इसको चेंज कर देंगे डायरेक्ट स्पीच में तो यहाँ पर कैपिटल में था पहला लेटर का पहला हर्फ, लेकिन यहाँ पर स्मॉल में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्मॉल में हो गया, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लाजिमी तौर पर कैपिटल में लिखें। अगर कोई इनाम होता तो हम यहाँ लाजमन कैपिटल ही में लिखते, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह इसको चेंज किया है। इसके अलावा और भी चेंजिंग है, जैसे कि यहाँ पर इस था, यहाँ पर वाज मैंने कर दिया है, तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात आ रही है। ओके, तो अभी आपको क्या फोकस करना है, इन्हीं 5 चीज़ों को फोकस करना है, या इन्हीं 5 चीज़ों पर फोकस करना। पहली चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट हो तो टोल्ड में बदल देते हैं, उसके कॉमा को हटा देते हैं, डेट का इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, और हम उसको स्मॉल में लिखते हैं। तो ये 5 चीज़ें पाई गई जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया और ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हुई। ओके गाइज, अब हम आगे चल रहे हैं। आगे हमें कुछ और भी तब्दीलियां करनी है, सिर्फ यही नहीं, ठीक है, बल्कि हमें बहुत सारी और तब्दीलियां करनी है। और ये जो तब्दीलियां बयान की जा रही हैं ये हर तरह के सेंटेंसेस में होंगे। ये जो तब्दीलियां बयान की जा रही हैं अभी आगे जो बयान करने जा रहा हूँ, ये हर तरह के सेंटेंसेस में होंगे। अभी सब इनको जहन में बिठा लें, क्योंकि आगे बार बार इनको रिपीट नहीं किया जाएगा। गरचे मैं इसको पॉजिटिव वाले में बयान कर रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह यह कि पहली बार है। अब जब दोबारा हम कोई अगला सेंटेंस लेंगे, मान लीजिए इंट्रोगेटिव लेंगे, तो फिर से यही चीज़ रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि हम इशारा कर देंगे आप इस जानिब से, ठीक है। तो इस तरफ आप अभी से ध्यान दें। हमें और भी कई सारी तब्दीलियाँ करनी रहती हैं, जिसमें से पहली तब्दीली है चेंज द टेंस। हम टेंस को भी बदल देते हैं। किसके टेंस को? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, यानी जो बात कही गई है उसके टेंस को हम बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं आइए बात करते हैं, ठीक है। हम टेंस को बदल देते हैं और इसका तरीका ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो बात कही गई है वो प्रेजेंट टेंस में हो तो इसको हम पास्ट में कर देते हैं। प्रेजेंट में हो तो पास्ट में कर देते हैं, यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको पास्ट में बदल लेते हैं, मुतलक तौर पर है, तो जो किस्म इसकी होगी उसको पास्ट में बदल देंगे, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में बदल देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। जैसे मिसाल देखें डायरेक्ट स्पीच की प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब्दुल बासित सेड मी हिज फादर डज नॉट ईट राइस। यहाँ सेड टू भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, अब्दुल बासित सेड टू मी हिज फादर डज नॉट ईट राइस, ठीक है। ये आपका जुमला किस में है? प्रेजेंट में है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में इसी जुमले को आप कहेंगे, तो हम कहेंगे अब्दुल बासित टोल्ड मी डैट हिज फादर डिड नॉट ईट राइस। तो यहाँ पर डज नॉट था, यहाँ पर आपने डिड नॉट कर दिया, गोया कि आपने इसको प्रेजेंट में था इसको आपने पास्ट में कर दिया, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट था आपने इसको पास्ट में कर दिया। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की 4 किस्में हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो तो आ ही रहा है, उसकी तरफ हम नहीं बात करेंगे। तो आप देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने किस में बदल दिया? पास्ट इंडेफिनिट में। और इसके अलावा जो कुछ आपको बताया हूँ वो सारी तब्दीली इसमें है। सेड टू में को हमने टोल में बदल दिया, डेट का इस्तेमाल किया, कॉमा को हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, और हमने इसको यहाँ पर स्मॉल में लिखा, राइट। तो सारी चीज़ें हमने फॉलो की, और यहाँ पर हमें जो फोकस करना है वो टेंस के बारे में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया, ओके।
इसी तरह से अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। जैसे कि आप डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं बाबर सेड राशिद अंसारी इज रीडिंग इन द लाइब्रेरी। राशिद अंसारी इज रीडिंग इन द लाइब्रेरी, ये आपका इज रीडिंग था प्रेजेंट में। आप इसको कहेंगे बाबर सेड दैट राशिद अंसारी वाज रीडिंग इन द लाइब्रेरी। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में कर दिया? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, वाज रीडिंग। बाकी सारी तब्दीलियां यहाँ पर हैं अगर आप इसमें ध्यान डालें, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं टेंस की बात को, तो हम उसको हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अभी हम टेंस की बात कर रहे हैं एक एक चीज को लेकर के, ठीक है, यानी हम प्रेजेंट को पास्ट में बदल लेते हैं। गोया कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। जैसे मिसाल आप देख लें कि मिसाल है डायरेक्ट स्पीच में हुजैफा सेड हफीज हैज ईटन फूड। अब इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या कहेंगे? हफीज सेड दैट, हुजैफा सेड दैट हफीज हैड ईटन फूड। यहाँ पर हैज ईटन था, प्रेजेंट परफेक्ट था, आपने यहाँ पर हैड ईटन कर दिया जो कि पास्ट परफेक्ट में बदल गया। ओके, इसी तरह से अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। जैसे कि आप मिसाल देखें सारी चीज़ों की। डायरेक्ट स्पीच में मिसाल है अब्दुल करीम सेड टू मी उमर हैज बीन सेलिंग मेडिसिन सिंस 2012। यहाँ पर हैज बीन था, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, आपने इसमें बदल दिया अब्दुल करीम टोल्ड मी दैट उमर हैड बीन सेलिंग मेडिसिन सिंस 2020। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज बीन था यानी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस था, यहाँ आपने अपने हैड बीन कर दिया जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। और इसके अलावा जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलो किया गया है। ओके, तो हमारा फोकस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको बदल दिया। ओके, तो ये सारी बातें हुई प्रेजेंट को लेकर के। गोया कि हमने प्रेजेंट की चारों किस्मों के बारे में बात कर ली। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसके अलावा हमें और ध्यान देना है कि अगर हमारा जुमला पास्ट इंडेफिनिट में है, किसमें है? अगर हमारा जुमला पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ओके, हमारा जुमला पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। जैसे कि मिसाल देखें, आपकी मिसाल है डायरेक्ट स्पीच में माई ब्रदर सेड टू माई सिस्टर द प्रिंसिपल वेंट टू अमेरिका। आपका पास्ट इंडेफिनिट में है ना, वेंट टू अमेरिका, राइट। अब इसको आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? आप करेंगे माई ब्रदर टोल्ड माई सिस्टर दैट द प्रिंसिपल हैड गॉन टू अमेरिका। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंट पास्ट इंडेफिनिट था, लेकिन आपने यहाँ पर हैड गॉन, इसको आपने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। ओके, तो गोया कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट होगा इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ओके, इसके साथ साथ अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस में जुमला है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो इस तौर पर इसकी मिसाल आप देखिए, डायरेक्ट स्पीच में इसकी मिसाल है माई फ्रेंड टोल्ड ऑल पीपल वर टेकिंग द मैंगो। ये आपका वर्ड टेकिंग द मैंगो था, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस था। ओके, लेकिन इसको पास्ट कंटिन्यूअस को किसमें बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई फ्रेंड टोल्ड दैट ऑल पीपल हैड बीन टेकिंग द मैंगो। गच्चे यहाँ पर टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर टाइम पोशीदा मान लेंगे, कभी ना कभी किसी टाइम में वो ऐसा काम कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम हैड बीन टेकिंग द मैंगो। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट अफर्मेटिव को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ओके, लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो जुमला है वो पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, देखिए पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते थे और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
लेकिन अगर उसमें पास्ट परफेक्ट हो और या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, बल्कि पास्ट परफेक्ट ही में लिख देंगे या बोलेंगे, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे या बोलेंगे। ओके, जैसे कि आप कहते हैं माय अंकल सेड द बस हैड गॉन, इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माय अंकल सेड दैट द बस हैड गॉन। ये देख सकते हैं आप, द बस हैड गॉन आपका पास्ट परफेक्ट में था डायरेक्ट स्पीच में, और इन डायरेक्ट स्पीच में भी आपने क्या कह दिया? द बस हैड गॉन, माय अंकल सेड दैट द बस हैड गॉन। बाकी और तब्दीलियां आप कर रहे हैं, सारी तब्दीलियां आप कर रहे हैं। डेट लाया आपने कि इसको स्मॉल में लिखा, यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, सेड ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए सेड ही रखा, वरना टोल्ड हो जाता। ठीक है, हम बात कर रहे हैं टेंस, टेंस इसका नहीं बदला है। तो जब भी पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसके हम टेंस को नहीं बदलेंगे। ओके, और मिसाल देखें इसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। यासीन सेड द हंटर हैड बीन हंटिंग फॉर द लास्ट 5 years। ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है जो कि किसमें? हैड बीन हंटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसको हम नहीं बदलेंगे, तो हम इसको कैसे कहेंगे? हम कहेंगे यासीन सेड दैट द हंटर हैड बीन हंटिंग फॉर द लास्ट 5 years। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैड बीन हंटिंग, यहाँ पर भी हैड बीन हंटिंग, गोया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, तो इसलिए हम इसको नहीं बदलेंगे। ओके, तो ये सारी बातें थी प्रेजेंट और परफेक्ट और पास्ट को लेकर के, है ना। प्रेजेंट को हम पास्ट में बदल लेते हैं, बाकी पास्ट की कोई शक्ल होगी तो हम इसको कैसे बदलेंगे इसके बारे में हमने गुफ्तगू की। अब एक और बच जा रहा है, वो है फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम कोई तब्दीली नहीं करते हैं, हम उसको इट इज रहने देते हैं। अलबत्ता विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं और शैल को शुड में तब्दील कर देते हैं, जिसको अब अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर टेंस की बात आ रही थी इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पर कि आप फ्यूचर यानी प्रेजेंट की बात हो गई और पास्ट की भी बात हो गई, लेकिन फ्यूचर की बात रह गई थी। तो इसका मतलब यह है कि इसको हम नहीं बदलेंगे, बल्कि शैल को शुड में कर देंगे और विल को वुड में कर देंगे। ठीक है, बस यही तब्दीली होगी उसमें, जिसको हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या थी? ये सारी बातें थी कि हम टेंस को बदल देते हैं और कैसे बदलते हैं। ठीक, लेकिन टेंस में तब्दीली कभी कभी हम नहीं करते हैं। कब? बहुत सारी इसकी शक्लें हैं, ठीक है, जिनको आपका जानना ज़रूरी है। अब हम एक एक करके उनको बताएंगे कि टेंस को यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम कब नहीं बदलते हैं। ओके, और आपको यहाँ पर ध्यान देना ताकि आपसे गलती ना होगा। इस पहली चीज जहां पर हम रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो बात कही गई है उसके टेंस को नहीं बदलते हैं। पहली जगह वो है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। रिपोर्टिंग वर्ब जिसके जरिए से सामने वाला बात बतला रहा है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो उसको हम नहीं बदलेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट की मिसाल आप देखें, अब्दुल करीम सेज द टीचर डज नॉट टीच वेल, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच, अब्दुल करीम सेज दैट द टीचर डज नॉट टीच वेल। तो है रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, क्या बताया, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। प्रेजेंट में है ना ये, तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि आप डायरेक्ट स्पीच में देख सकते हैं, सेज द टीचर डज नॉट टीच वेल, यहाँ पर डज नॉट टीच ही है, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अब्दुल करीम सेज दैट द टीचर डज नॉट टीच वेल, द टीचर डज नॉट टीच वेल। देखिए हमने यहाँ पर इसके टेंस में कोई तब्दीली नहीं की, क्योंकि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। फ्यूचर की मिसाल देखें, जैसे कि आप इन डायरेक्ट स्पीच में आप कहेंगे अब्दुल माजिद विल से अब्दुल बासित इज अ वेरी गुड बॉय। अब्दुल माजिद विल से ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर में है, इसलिए इन डायरेक्ट स्पीच में हम इसको एज इट इज कहेंगे, अब्दुल माजिद विल से दैट अब्दुल बासित इज अ वेरी गुड बॉय।
यहाँ पर सिर्फ टेंस के चेंज होने की बात हो रही है, अलबत्ता बाकी जो तब्दीलियां हैं, डेट का इस्तेमाल करना, वो सारी चीज़ें ओके। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पर कह सकते थे अब्दुल माजिद विल टेल, चूंकि यहाँ पर से के बाद नहीं, इसलिए हम यहाँ पर टेल नहीं कहेंगे। ओके, बाकी सारी तब्दीलें हो रही हैं, अलबत्ता सिर्फ टेंस नहीं बदलेगा। ओके, यहाँ पर सिर्फ टेंस बदलने की बात हो रही है। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में फिर से टेंस में कोई तब्दीली नहीं करते। ये पहली जगह है। ओके, दूसरी जगह जहां पर हम टेंस को यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को तब्दील नहीं करते, वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में कही गई बात हमेशा सच रहने वाली हो या किसी की आदत पर मुश्तमिल हो। यानी जो बात कही गई है वो सच हो, हकीकत हो, या किसी की आदत रही हो, तो उस सूरत में भी हम टेंस को नहीं बदलेंगे। जैसे कि आप कहें ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि उसने कहा कि सूरज जो है वो मगरिब में गुरूब होता है। ओके, तो इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बात है डायरेक्ट स्पीच की, ये हकीकत पर मबनी है, इसका किसी से इनकार नहीं है, इन किसी का इससे इनकार नहीं है, हर कोई मानता है। इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे और कहेंगे द ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, यानी गुरूब होता है। तो देख सकते हैं ये प्रेजेंट में था, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट में कर दिया है। तो जब भी कोई सच बात हो रिपोर्टेड स्पीच में, या किसी की आदत हो, वो हमेशा वो काम इंसान कर रहा था, उसको भी आप मिसाल में ले सकते हैं अपनी तरफ से, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम नहीं बदलेंगे। ओके, ये दूसरी जगह हुई। तीसरी जगह जहां पर हम नहीं बदलते हैं वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर किसी तारीखी वाक़े पर मुश्तमिल हो, कोई मतलब हिस्ट्री बन गई हो, ठीक है, हिस्ट्री होगी, तारीख ने अपने दामन में उसे जगह दे दी हो, तारीख बन गया हो कोई मामला, तो उसके भी टेंस को हम नहीं बदलते हैं। जैसे कि मिसाल आप देखें, ही सेड महात्मा गांधी वाज शॉट डेड इन 1947। तो इसको आप इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे? इनडायरेक्ट में आप इसको कहेंगे ही सेड दैट महात्मा गांधी वाज शॉट डेड इन 1947। यहाँ पर वाज शॉट डेड था और यहाँ पर भी वाज शॉट डेड था। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एक हकीकत पर मबनी है, एक तारीखी वाक़या बन गया, तारीख बन गई है, यानी हर कोई यही जानेगा, इसीलिए इसको भी हम नहीं बदलेंगे, यानी इसके टेंस को हम नहीं बदलेंगे, वरना हो जाता हैड बीन शॉट। अगर इसको हम देखें तो इसमें असल में होना चाहिए था हैड बीन शॉट डेड, लेकिन चूंकि ये तारीख पर मबनी वाक़या है या हादसा है, इसलिए हमने इसके टेंस को नहीं बदला। ये तीसरी जगह हुई जहां पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। एक जगह और है जहां पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में दो जुमले हों और दोनों काम हो, दोनों में माजी का तस्करा हो और दोनों एक साथ हों। क्या? रिपोर्टेड स्पीच दो जुमलों पर मुश्तमिल हो और दोनों में किसी माजी से मुतालिक बात की गई हो और उसमें काम का तस्करा हो और दोनों काम एक ही साथ शुरू हुए हों, तो इस सूरत में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। जैसे कि आप मिसाल देखें, डायरेक्ट स्पीच की मिसाल है, ही सेड व्हेन द रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान स्टार्टेड पीपल स्टॉप टॉकिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें माजी के बारे में बात की जा रही है, उसमें दो वर्ब हैं, दो जुमले हैं, एक तो जुमला ये हुआ, दूसरा जुमला ये हुआ, दो काम है और दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही कुरान की इब्तिदा हुई लोगों ने जो है बात करना छोड़ दिया। यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं, इश्काल कर सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कुरान की तिलावत हुई फिर लोगों ने खामोशी इख्तियार की, गोया कि एक साथ नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर हम इसको जनरल लेते हैं, यानी जब कुरान की तिलावत हो रही थी तो लोग बात नहीं कर रहे थे, ये माना हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर दो काम है, दोनों पास्ट से मुतालिक एक साथ हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे he said that when the recitation of the Holy Quran started people stopped talking। तो यहाँ पर अभी हमने इसके टेंस को नहीं तब्दील किया, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डायरेक्ट स्पीच में भी वही कहा
और इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही कहा। तो ये 4 बुनियादी जगह हैं जहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। पहली जगह ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते। दूसरी जगह किसी हकीकत पर मबनी हो वो रिपोर्टेड स्पीच या किसी की आदत पर मबनी हो तो उस सूरत में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते। तीसरी बात वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया गया हो तो उस सूरत में भी हम उसके टेंस को नहीं बदलते हैं। ओके। और चौथी जगह रिपोर्टेड स्पीच में 2 काम एक साथ हो रहे हों, दोनों माजी से मुतालिक हों, तो उस सूरत में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करते। तो ये सारी बातें थी टेंस की तब्दीली से मुताल्लिक। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। ओके। तो ये पहली तब्दीली है और ये सारी तब्दीलियाँ इंशाल्लाह हम जो है अगले यानी जो आएंगे उसमें भी करेंगे। टेंस की जो तब्दीली है उसमें भी आगे भी हम करेंगे। तो इस चीज़ को आप सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव यानी सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस नेगेटिव से ना जोड़ें, बल्कि आगे भी जो जुमले बनेंगे यानी सारे जुमले में हम इसको फॉलो करेंगे। इल्ला ये कि कोई ऐसी बात हो जहाँ पर यानी चांस ही ना हो करने का, तो उसके बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये पहली तब्दीली हुई टेंस की। हमें और भी तब्दीलियाँ करनी होती हैं और वो ये है कि हम कुछ हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में शैल आ जाए जो कि फ्यूचर का है, विल आ जाए जो कि फ्यूचर का है, मे या कैन आ जाए, तो इस सूरत में भी हम इसको तब्दील कर देंगे। कैसे तब्दील करेंगे? हम विल को वुड में बदल देंगे, शैल को शुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे और मे को माइट में बदल देंगे। ठीक है, ये हमारा तरीका होगा। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में विल आ जाए तो वुड में, शैल आ जाए तो शुड में, कैन आ जाए तो कुड में, मे आ जाए तो माइट में। ओके, हम इसको बदल देंगे। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो हम नहीं बदलेंगे। विल को विल रहने देंगे, शैल को शैल ही रहने देंगे, कैन को कैन ही रहने देंगे। यानी हम इसको पास्ट में नहीं कर सकते। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में आ जाए या हकीकत पर मबनी हो, ठीक है, या तारीखी वाक़या हो, जो कुछ मैंने अभी बताया कि इसमें हम तब्दील नहीं करेंगे, तो आप वहाँ पर तब्दील नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज कर देंगे। विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। इल्ला ये कि जहाँ मैंने मना किया है 4 जगहों पर वो आ जाए तो आप नहीं बदलेंगे। ओके, ये आपकी दूसरी तब्दीली हुई। इसकी मिसाल देखें। महमूद से टीचर विल नॉट टीच टुडे। ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे महमूद सेड दैट टीचर वुड नॉट टीच टुडे। ओके, वुड नॉट टीच टुडे। यहाँ पर टुडे को भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर असल में डेट डे होना चाहिए था। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, हम अभी इसको देख रहे हैं। वुड नॉट टीच टुडे। ओके, आप देख सकते हैं आकिफ सेड द लेडी शैल सिट हियर। ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे आकिफ टोल्ड दैट द लेडी शुड सिट हियर। तो आपने शैल को किस में तब्दील कर दिया? आपने शैल को शुड में तब्दील कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। हियर भी देयर में तब्दील हो जाएगा। हियर को हम देयर में तब्दील कर देते हैं, लेकिन हम अभी इस पर बात नहीं करेंगे। ओके, और देखें आई सेड टू हामिद आई कैन टीच इंग्लिश। इसको आप कैसे कहेंगे? आप इसको कहेंगे आई टोल्ड हामिद दैट आई कुड टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर कैन आपने कहा था, आपने यहाँ पर कुड कर दिया। यहाँ पर कैन था, आपने कुड कर दिया, तो कैन को आपने कुड में तब्दील कर दिया। यहाँ पर सारे टोल्ड है। अगर यहाँ टेल्स हो जाए या सेज हो जाए तो आप इसको आई कैन टीच ही रहने देंगे। या कोई ऐसी बात हो जो हकीकत का नहीं हो तो आप इसको कैन ही रहने देंगे। अगर कोई तारीखी वाक़या हो तो कैन ही रहने देंगे। और अगर कोई 2 काम एक साथ स्टार्ट हुए हो तो उसको कैन ही रहने देंगे। क्योंकि अगर माजी की बात होगी तो कुड ऑटोमेटिक होगा वहाँ पर, तो उसको हम कुड ही रहने देंगे। ओके, और मिसाल देखें मैं कि सईद सेड ही मे स्लीप राइट नाउ। सईद सेड ही मे स्लीप राइट नाउ। इसको आप कैसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? आप कहेंगे सईद सेड, यहाँ चूंकि टोल्ड नहीं बदला क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है जाहिरी तौर पर। ओके, ही माइट स्लीप राइट नाउ। ओके, ही माइट, तो यहाँ पर मे को आपने माइट में बदल दिया। मे को आपने
माइट में बदल दिया। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में आपने बदल दिया। ओके गाइज, तो गोया कि ये आपकी दूसरी तब्दीली हुई हेल्पिंग वर्ब से मुताल्लिक। हमने दो तब्दीलियों की बात की, पहला टेंस को बदल देते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब को भी हम बदल देते हैं। अब हम तीसरी तब्दीली के बारे में बात करेंगे जो हम करते हैं। तीसरी तब्दीली ये है कि प्रोनाउन को भी हम चेंज कर देते हैं। क्या? हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को भी तब्दील कर देते हैं। अब इसको हम कैसे तब्दील करते हैं, इसका तरीका है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे जिसको आप पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे। मुझे कभी उम्मीद है कि आप भूल गए होंगे। हम आपको बता चुके हैं प्रोनाउन के बारे में। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, मे, एस, माई, अवर्स, यानी अपने आप को जब हम मुखतब करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। दूसरा होता है सेकंड पर्सन सामने वाला, जैसे कि वो यू, योर, योर्स, ठीक है, सामने वाला हमारा सेकंड पर्सन होता है। और एक होता है थर्ड पर्सन जो कि हमारे सामने नहीं, गायब है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, हिज, हर, हिम, इट्स और मेनी नेम्स, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है अपना बजाते खुद। सेकंड पर्सन का मतलब होता है सामने वाला जिससे आप मुखातब हैं या जिसका आप मुखातिब है। और तीसरी किस्म है थर्ड पर्सन का मतलब जो आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, गायब है मजलिस से, ठीक है। तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में तब्दीली करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर मबनी है वो, यानी इसी के एतबार से ही हम इसको तब्दील करेंगे। अब हम आगे बताएंगे कैसे हम तब्दील करेंगे, हाउ टू चेंज प्रोनाउन, ठीक है, कैसे हम इसको बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, पहली चीज़ ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, क्या रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी है या इससे मुतालिक है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देंगे। क्या चीज़? रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट वो फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल देंगे या सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देंगे। अभी आपको मिसाल से बात समझ में आएगी। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में आप कहते हैं अब्दुल हमीद सेड टू मी आई विल गो टू माई कॉलेज, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच हुई। अगर आप इसको डायरेक्ट स्पीच में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे अब्दुल हमीद टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू हिज कॉलेज, ठीक। अब यहाँ पर आपको बात समझ में आएगी। क्या कहा मैंने, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या उससे मुतालिक है, देखिए फर्स्ट पर्सन आई है, उससे मुतालिक माई है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को, रिपोर्टेड स्पीच ये है, इसका फर्स्ट पर्सन ये है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, अब्दुल हमीद है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन, तो अब्दुल हमीद ये सब्जेक्ट है, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, इसका प्रोनाउन ही बनेगा ना, तो हम इसके सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके प्रोनाउन से बदल देंगे, तो यही हो जाएगा। तो हम कैसे कहेंगे, अब्दुल हमीद टोल्ड मी डैट ही, और यहाँ पर विल था वुड में बदल दिया, गो टू हिज कॉलेज, माई था हमने हिज बदल दिया, माई चूंकि फर्स्ट पर्सन था तो उसका सब्जेक्ट अब्दुल हमीद था जो कि ही है, तो ही का पॉजिटिव केस हिज आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर हिज कर दिया। ओके, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको सब्जेक्ट के यानी जो रिपोर्टिंग हुआ उसके सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देंगे, यानी सब्जेक्ट के प्रोनाउन से हम इसको बदल देंगे फर्स्ट पर्सन को। अगर आपको बहुत भारी लग रहा हो तो आप ये समझ लीजिए शॉर्ट में कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसको हम
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देते हैं। अब्दुल हमीद को इसके प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ही कर दिया। ओके, और मिसालें देखते हैं। जैसे कि आप कहते हैं यू सेड आई विल नॉट टॉक टू हामिद या हमीद, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे, यू सेड दैट यू वुड नॉट टॉक टू हमीद। तो जब भी फर्स्ट पर्सन आ जाए हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देंगे। यू ये प्रोनाउन है, सेड का सब्जेक्ट यानी यू है, जो बताते खुद प्रोनाउन है, तो हमने यहाँ पर यू कर दिया। देख रहे हैं आप, आई से क्या हो गया, यहाँ पर यू हो गया, और विल को वुड में बदल दिया। बाकी और जो सारी तब्दीलियाँ थी, डेट लाना, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। ओके, और मिसाल देखें, आई सेड आई विल बिकम अ डॉक्टर, तो इसको आप कैसे कहेंगे, आई सेड दैट आई वुड बी, या यहाँ पर बी हो गया, बिकम ही मान के चले, आई सेड या आई वुड बी अ डॉक्टर या बिकम मान लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा था, जब भी फर्स्ट पर्सन आ जाए तो हम सब्जेक्ट से बदल देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रोनाउन से बदल देते हैं। यहाँ पर चूंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर किसी का नाम होता, मान लीजिए रुकैया होता तो यहाँ पर शी हो जाता, यहाँ पर हामिद होता तो यहाँ पर जो है ही हो जाता। तो हम इसके सब्जेक्ट से बदल देते हैं कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन का मतलब आप, आई, वी, माई, ये सब जो भी है इसके लाजमात, तो उसको हम सब्जेक्ट से बदल देते हैं। ओके, एक मिसाल और देखें, द बॉय सेड टू द टीचर वी विल नॉट कम टू द क्लास, तो यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन है वी, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देंगे। तो द बॉयज का प्रोनाउन क्या बनेगा, द बॉयज का प्रोनाउन बनेगा दे, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे और कहेंगे द बॉयज टोल्ड सेड टू द टीचर। देखिए सेड टू आ गया, टीचर आ गया ऑब्जेक्ट, तो हमने टोल्ड कर दिया। ओके, टोल्ड द टीचर, डेट का इस्तेमाल किया, कॉमा हटा दिया, नोटेड कॉमा भी हटा दिया, स्मॉल में हमने लिखा, और यहाँ पर वी को हमने दे में कर दिया। क्यों, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन था तो इसके सब्जेक्ट के प्रोनाउन से हमने बदल दिया। ठीक है, विल को हमने वुड में कर दिया, वो सारी चीज़ें हमने फॉलो की है। तो हमारा जुमला द बॉयज सेड टू द टीचर वी विल नॉट कम टू द क्लास, इसको हम कहेंगे द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे वुड नॉट कम टू द क्लास। ओके, तो ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, यानी ये बात फर्स्ट पर्सन के ताल्लुक से हुई। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आ जाए, अभी तक फर्स्ट पर्सन के बारे में बात चल रही थी, दूसरा सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन का मतलब यू और योर, यही दो हो सकते हैं, ये योर्स हो सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देंगे। ऑब्जेक्ट से बदल देंगे मतलब उसके प्रोनाउन से बदल देंगे। फर्स्ट पर्सन की सूरत में हम सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल लेते, लेकिन सेकंड पर्सन होने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है उससे बदलेंगे। मिसाल देखें, डायरेक्ट स्पीच में आप कहते हैं माई मदर सेड टू मी यू शुड प्रे सलात ऑन टाइम। इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे माई मदर टोल्ड मी डेट आई शुड प्रे सलात ऑन टाइम। तो मैंने क्या बताया, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन और रिपोर्टेड स्पीच आपका ये है सेकंड पर्सन हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल लेते हैं। यहाँ पर मी है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो हम इसके प्रोनाउन से मी का प्रोनाउन क्या बनेगा, यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट था तो मी का प्रोनाउन आई बनेगा, ऑब्जेक्ट होता तो मी बनता, पॉसेसिव केस होता तो माई बनता, है ना। तो इसको ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रोनाउन से हम इसको बदल देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आई हो गया। तो माई मदर सेड टू मी, माई मदर टोल्ड मी डैट आई शुड प्रे सलात ऑन टाइम। यहाँ पर यू था, आपने इसके ऑब्जेक्ट से बदल दिया तो आई शुड प्रे सलात ऑन टाइम हो गया। ओके, और मिसाल देखें, माई टीचर सेड टू हिम यू आर गुड स्टूडेंट। माई टीचर सेड टू हिम यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, सेकेंड पर्सन है, यहाँ पर गलती से स्मॉल हो गया, कैपिटल में रहेगा। यू यहाँ पर आपका सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन आने की सूरत में हम रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलेंगे। तो यहाँ पर हिम का प्रोनाउन सब्जेक्टिव क्या होगा, ही होगा। तो इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे माई टीचर टोल्ड हिम, सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया ऑब्जेक्ट आने की वजह से, दैट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पर वॉज हमने टेंस को भी बदल दिया। वो सारी तब्दीलियाँ हमने यहाँ पर की जो हमने आपको अभी पढ़ाया है जिनको। ओके,
और मिसाल देखें, अब्दुल बासित सेड टू हिज अंकल यू आर अ गुड मैन। तो यहाँ पर भी यू आया हुआ है जो कि सेकंड पर्सन है, और हिज अंकल ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो इसलिए हम इसके एतबार से इसको बदलेंगे और इसको हम कहेंगे अब्दुल बासित टोल्ड हिज अंकल दैट ही वाज अ गुड मैन। अब्दुल बासित टोल्ड हिज अंकल दैट ही वाज अ गुड मैन। तो यहाँ पर सेड टू हिज अंकल ऑब्जेक्ट आ गया था, इसलिए टोल्ड कर दिया, हिज अंकल बाकी रहा, डेट का इजाफा किया और उसके बाद यू को हमने ही में बदल दिया। यू ये आपका जो है सेकंड पर्सन था जो कि सब्जेक्ट है, तो इसके ऑब्जेक्ट से हमने बदल दिया, तो इसका ऑब्जेक्ट हिज अंकल का क्या आएगा, ही। अंकल की ऑब्जेक्ट यानी हिज अंकल ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसमें यू की वजह क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि अगर आप हिज अंकल की जगह पे प्रोनाउन लाएं तो ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ही वॉज अ गुड मैन। ठीक है, तो वो सारी तब्दीलियां हमने यहाँ पर की। तो ये बात थी कि अगर सेकंड पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में। अब एक पर्सन और बच रहा है और वो है थर्ड पर्सन, यानी जो गायब हो। तो अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो हम कोई तब्दीली नहीं करते, हम तब्दीली सिर्फ फर्स्ट पर्सन आने की सूरत में करते हैं और सेकंड पर्सन आने की सूरत में करते हैं, बाकी और हम कोई तब्दीली नहीं करते। अगर इन दोनों के अलावा आ जाए, जैसे ही आ जाए, शी आ जाए, दे आ जाए, तो हम कोई तब्दीली नहीं करते। जैसे कि मिसाल देखें, द टीचर सेड टू हिम ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। इन डायरेक्ट स्पीच में आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे द टीचर टोल्ड हिम दैट ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर ही थर्ड पर्सन था, हमने कोई तब्दीली नहीं की। अलबत्ता जो बाकी तब्दीली है वो हो रही है, यहाँ पर फोकस हमारा प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, वरना टोल्ड हिम डैड सारा कुछ यहाँ पर हमने फॉलो किया है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो हम कोई तब्दीली नहीं करते। और एक मिसाल देखें, जैसे कि आई सेड हिम अब्दुल बासित इज वेरी पंक्चुअल इन दिस क्लास। तो इसको हम कैसे कहेंगे, इसको कहते हुए हम कहेंगे आई टोल्ड हिम डैट अब्दुल बासित वाज वेरी पंक्चुअल इन हिज क्लास। यहाँ पर हिज क्लास है, दिस क्लास नहीं, इन हिज क्लास। ओके, तो यहाँ पर अब्दुल बासित ही आगे, इसको हमने तब्दील नहीं किया। तो गोया कि खुलासा क्या हो प्रोनाउन के बारे में, खुलासा कलाम ये हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, इसके 3 स्टेप हैं। पहला, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए, यानी आई या वी या इसके अलावा जो इसके लवाजिमात हैं वो आ जाए, तो हम इसको सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके प्रोनाउन से बदलेंगे। ठीक। दूसरा, अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलेंगे। तीसरा, अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ओके गाइज, तो ये सारी बातें किसके बारे में हुई, ये सारी बातें आपकी हुई प्रोनाउन को तब्दील करने से मुताल्लिक। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि कभी कभी हमें देखने को मिलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। जैसे माई फादर टोल्ड, उसके बाद उन्होंने अपनी बात कह दी, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप कैसे बदलेंगे। मान लीजिए सेकंड पर्सन आ गया, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन में आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलें। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर किसके हिसाब से आप लाएंगे, ही लाएंगे, शी लाएंगे, दे लाएंगे, क्या लाएंगे। तो यहाँ पर आपको सियाक यानी कॉन्टेक्स्ट, आपको अंदाज़ा लगाना होगा, आपको आइडिया लगाना होगा कि कौन जो है हो सकता है जिससे मेरे वालिद ने कहा, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर ज़मीर का हिसाब करेंगे। जैसे कि द टीचर सेड, मिसाल के तौर पर यू मे गो नाउ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू आया हुआ है सेकंड पर्सन, और मैंने क्या बताया, सेकंड पर्सन आने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं, उसके प्रोनाउन से बदल देते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या लाएंगे, यहाँ पर शी लाएंगे या ही लाएंगे, क्या लाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ले आएंगे। ठीक है, टीचर है तो अपने स्टूडेंट से ही कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही माइट गो। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स भी ला सकते हैं, अगर आप यहाँ स्टूडेंट्स लाते तो दे माइट गो हो जाएगा, दे माइट गो हो जाएगा। अगर यहाँ पर फीमेल का कॉन्टेक्स्ट है, फीमेल स्टूडेंट, तो यहाँ पर शी माइट गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया। ओके, क्योंकि टीचर किसी से कह रहा कि आप जा सकते हो, यहाँ पर कोई और भी हो सकता है, लेकिन गालिब गुमान जो है हमारा वो ये है कि अपने जो है किसी स्टूडेंट से ही कहेगा। तो यहाँ पर आप अगर फीमेल मुराद लेते हैं तो शी हो जाएगा, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स मुराद लेते हैं तो दे हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम अपने जन के हिसाब से, अपने गुमान के हिसाब से ऑब्जेक्ट का इंतखाब करेंगे। ओके, ये बात थी एक जिसका आपको ध्यान में, जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी है। तो ये 3 तब्दीलियाँ हुई। पहली तब्दीली टेंस को बदल देते हैं, दूसरी तब्दीली बाज हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं, तीसरी तब्दीली प्रोनाउन को भी बदल देते हैं। एक चौथी तब्दीली है, और तब्दीली है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं अगर वो आ जाएं रिपोर्टेड स्पीच में। कुछ तब्दीलियाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, सारे वर्ड्स नहीं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको रिपोर्टेड स्पीच में हम बदल देते हैं अगर वो आ जाएं। ठीक है, उन वर्ड को हम एक एक करके लेते हैं। जैसे कि अगर नाउ आ जाए तो इसको हम देन में बदल देते हैं, दिस आ जाए तो हम डेट में बदल देते हैं, दीज आ जाए तो हम दोज में बदल देते हैं, हियर आ जाए तो इसको हम देयर में बदल देते हैं, दस आ जाए तो इसको हम सो में बदल देते हैं, कम आ जाए तो इसको हम गो में बदल देते हैं, अगो आ जाए तो इसको हम बिफोर में बदल देते हैं, जस्ट आ जाए तो इसको हम देन में बदल देते हैं, टुडे आ जाए तो इसको हम डेट डे में बदल देते हैं, और मैंने इशारा भी किया था वहाँ पर। टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे में इसको हम बदल देते हैं, यस्टरडे आ जाए तो इसको हम लास्ट नाइट में बदल देते हैं, और लास्ट नाइट आ जाए तो इन नाइट बिफोर या द नाइट बिफोर में बदल देते हैं। नेक्स्ट डे आ जाए तो हम वहाँ पर द फॉलोइंग डे में इसको चेंज कर देते हैं। टू नाइट आ जाए तो इसको हम डेट नाइट में बदल देते हैं। तो ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं, इनमें से कोई अगर एक रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमको इनसे बदल देते हैं। ठीक है, तो इन अल्फाज को आपको पढ़ना होगा, और कोई मुश्किल नहीं, बस आपको जहन में रखना है कि किस लफ्ज़ को हम किस में बदल देते हैं, जो कि बहुत आसान है। ओके गाइज, जैसे कि ही सेड माई ब्रदर वांट्स टू ईट फूड नाउ, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे ही सेड दैट हिज ब्रदर वांटेड टू ईट फूड नाउ। नाउ था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपने इनडायरेक्ट स्पीच में देन कर दिया, और यहाँ पर हिज ब्रदर कर दिया। माई ब्रदर को आपने हिज ब्रदर कर दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो ही सेड, तो चूंकि उसने कहा, यहाँ पर माई ब्रदर ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए हम सेड का सब्जेक्ट ही है, तो इसके प्रोनाउन से बदलेंगे, माई का क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर हो जाएगा, राइट। और वांट्स को हमने वांटेड में बदल दिया, और यहाँ पर हमने डेट का इस्तेमाल किया, कॉमा हटा दिया, स्मॉल में कर दिया, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने फॉलो की है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर नाउ को देन में बदल दिया, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ओके, और मिसाल देखें, ही शी सेड दिस इज अ गुड क्लास, शी सेड दिस इज अ गुड क्लास, तो इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे शी सेड दैट वाज अ गुड क्लास। ओके, चूंकि यहाँ पर 2 बार डेट आ गया तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्चुअल में डेट ही है यहाँ पर। ओके, सो शी सेड दैट वाज अ गुड क्लास, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो आपने दिस को डेट में बदल दिया। ओके, एक मिसाल और लेते हैं, माई फादर सेड टू मी यू विल नॉट मीट मी टुडे, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में आप कहेंगे माई फादर टोल्ड मी, तो सेड टू को आपने टोल्ड मी कर दिया, डेट का इजाफा क्या, कॉमा हटा दिया, और उसके बाद यू विल नॉट मीट मी, यहाँ पर देखिए यू आया हुआ था सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं, जो कि मी है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। विल को उड में बदल देते हैं, मी, ठीक है। उसके बाद मी को आपने हिप में बदल दिया, मी आपका फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, तो यहाँ पर माई फादर का प्रोनाउन क्या आएगा? हिम आएगा, मी की जगह हिम आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर हिम कर दिया। वो सारी तब्दीली हम करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टुडे को हमने डेड डे में बदल दिया। ओके, तो यहाँ पर कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ कलिमात ऐसे हैं जिनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं, और ये कलिमात आपके सामने यहाँ पर हमने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हियर या दिस या नाउ आ जाए और इशारा किसी ऐसी चीज़ की तरफ जो बात करते वक्त सामने हो, तो हम नहीं बदलेंगे। जैसे हियर आ जाए या दिस आ जाए या नाउ आ जाए और वो चीज़ सामने हो, नाउ का मतलब सामने चीज़ नहीं होगी, यानी टाइम हो रहा हो, वही टाइम हो रहा हो जिसमें आप बात कर रहे हो, तो इन तीनों को हम नहीं बदलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हियर आ गया, दिस आ गया, तो इसको आप नहीं बदलेंगे। जैसे कि माई ब्रदर सेड टू द पुलिस दिस इज द मोबाइल विच वॉज स्टोलन, ठीक है,
पुलिस में आपका मोबाइल गायब हो गया तो आपके भाई ने पुलिस में कंप्लेन की, तो पुलिस वाला मोबाइल कैसे हासिल किया, पकड़ के लाया और सामने रख दिया, ठीक है। तो अब आप कैसे कहेंगे उसको, आप कहेंगे माई ब्रदर टोल्ड द पुलिस दैट दिस वाज द मोबाइल विच वाज स्टोलन। तो यहाँ पर चूंकि वो चीज़ सामने रखी हुई है, पुलिस के सामने, तो इसलिए यहाँ पर दिस ही रहेगा। ओके, अब देखिए माई फ्रेंड सेड टू मी एंग्रीली हियर आई वेटेड फॉर यू फॉर 3 आवर्स, और बात वहीं पर हो रही है, वहीं पे खड़े खड़े, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड टोल्ड मी एंग्रीली दैट हियर ही हैड वेटेड फॉर मी फॉर 3 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए यू था, हमने मी में कर दिया, आई था, हमने ही में कर दिया, लेकिन बात कर रहे हैं हियर की, इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं हियर साहब वहीं पर बात चल रही थी, इसलिए यहाँ पर हियर ही किया। ही को हमने, आई को हमने ही में बदला क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन था, इसका सब्जेक्ट से हमने माई फ्रेंड, इसका सब्जेक्ट, तो माई फ्रेंड का प्रोनाउन ही आएगा। इसी तरह से मी, यहाँ पर यू था, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में हम इसके ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो मी का क्या आएगा, मी आएगा, यानी यू ऑब्जेक्ट फॉर यू, फॉर मी ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बदल दिया। ठीक, हमारा फोकस हियर है, यहाँ पर हियर है, क्योंकि सामने बात कर रहा था, जहाँ पर उसने वेट करवाया, इंतजार करवाया, वहीं पर वो खड़े होकर बात कर रहा था, इसलिए इसको हम नहीं बदलेंगे। ओके, तो ये पूरी कहानी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और इसी तरह से सिंपल सेंटेंस की, और इन सारी तब्दीलियों को आप फॉलो करेंगे, जो उसूल और ज़वाबित आपको बतलाए गए आप इनको फॉलो करेंगे जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, किसी भी तरह का जुमला हो। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आपको नहीं फॉलो करना होगा, तो आपको इंशाल्लाह वक्त पर बताया जाएगा। और मेरे ख्याल से कि मेरे कोर्स का ये सबसे लंबा दर्स था, क्योंकि मैंने सोचा कि सारी तब्दीलियों को एक ही बार में बता दी जाए ताकि जहन में आ जाए। अब हो सकता है कि सारी जानकारी आपके जहन में फैल गई हूँ, कोई बात नहीं, अभी हम आपको खुलासा बताएंगे तो सारी जानकारी यकजा हो जाएगी। ओके, तो आज के सबक में हमने आपको बताया कि सिंपल पॉजिटिव और सिंपल नेगेटिव को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना चाहते हैं तो उसके क्या उसूल ज़वाबित हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले बताया कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव का मतलब है जिसमें जो है सवाल ना किया गया और नफ़ी भी ना हो, और नेगेटिव है जिसमें सवाल ना किया गया लेकिन उसमें नफ़ी हो। ठीक है, आगे हमने आपको बताया कि पहला तरीका ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ड में ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम सेड टू हो तो उसमें टोल्ड में बदल देते हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम डेट का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देते हैं। पांचवा, रिपोर्टेड स्पीच के कैपिटल लेटर को हम स्मॉल में लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। इसके अलावा और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ करनी होती हैं, और ये सारी तब्दीलियाँ हमेशा इसको आप करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। पहली तब्दीली है कि आप टेंस को बदल लेंगे। टेंस बदलने का तरीका मैंने क्या बताया, प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, यानी कि अगर प्रेजेंट डेफिनेट तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। अलबत्ता अगर वो जुमला रिपोर्टेड स्पीच वाला जुमला पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, टेंस में हम कोई तब्दीली नहीं करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बहुत ही अहम बात बताई जिसकी तरफ आपको तवज्जो देनी थी, वो ये है कि हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, और इसमें लोग गलती कर जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि हम टेंस को कब नहीं बदलते हैं। जब पहली जगह जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। दूसरी जगह रिपोर्टेड स्पीच कोई सच्चाई पर मबनी बात हो, हकीकत पर मबनी बात हो जिसको हर कोई मानता हो या किसी की आदत रही हो। तीसरी जगह जहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच किसी तारीखी वाक़े पर मुश्तमिल हो। चौथी जगह जहाँ पर नहीं बदलते हैं वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में दो कामों का तज़किरा एक साथ हुआ हो और दोनों एक साथ हुए हों और उनका ताल्लुक माजी से हो। तो ये बातें टेंस के बारे में हुई, पहली तब्दीली के बारे में। दूसरी तब्दीली के बारे में मैंने आपसे बताया कि इसके कुछ हेल्पिंग वर्ब को भी हम बदल देते हैं, और मैंने बताया कि जैसे कि आप जो है विल कोड में बदल देंगे, शैल को शुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे और मे को माइट में बदल देंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो या जो कुछ मैंने बताया जहाँ पर आपको नहीं तब्दील करना है तो आप इस चीज़ को यहाँ पर भी लागू करेंगे। ठीक, तीसरी तब्दीली जो आपको करनी है वो ये है कि इसके प्रोनाउन को भी हम बदल देते हैं, जिसका तरीका मैंने बताया कि पहले आपको समझना होगा तीन तरह के प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई, वी, मी, अस, माई, योर्स, आवर्स। सेकंड पर्सन आप हो सकता है यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन आपका ही, शी, इट, दे, हिज, आर्म। ओके,
तो ये आपको जहन में रखने होंगे इनको, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने बताया कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं, तो इसके चेंज करने का तरीका ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए, यानी आई या उससे मुतालिक कुछ भी आ जाए, तो हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देंगे उसको, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आ जाए, यानी यू आ जाए या योर आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रोनाउन से बदल देंगे। आगे मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो हम कोई तब्दीली नहीं करते हैं, बल्कि ही है तो ही रहने देंगे, शी है तो उसको हम शी ही रहने देंगे, वगैरह वगैरह। ओके, आगे हमने बताया आपको कि चूंकि सेकंड पर्सन आ जाता है तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट को हम छिपा देते हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम अपने गुमान के हिसाब से, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में जुमला कहा जा रहा है, कौन जुमला कहने वाला है, तो हमारा जो गालिब गुमान होगा उसका लिहाज करते हैं हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट को मानेंगे। ओके, चौथी चीज़ वो ये है, या चौथी तब्दीली जो है वो ये है कि हम कुछ वर्ड्स को भी बदल देते हैं, और मैंने यहाँ पर वर्ड्स को आपको दिखाया है, जैसे कि आप नाउ को देन में बदल देंगे, दिस को डेट में बदल देंगे, दिस को दोज में बदल देंगे, हियर को देर में बदल देंगे, दस को सो में बदल देंगे, कम को गो में बदल देंगे, एगो को बिफोर में बदल देंगे, जस्ट को देन में बदल देंगे, टुडे को डेट डे में बदल देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देंगे, यस्टरडे को लास्ट नाइट में बदल देंगे, लास्ट नाइट को आप द नाइट बिफोर में बदल देंगे, नेक्स्ट डे को आप द फॉलोइंग डे में बदल देंगे, टू नाइट को आप डेट नाइट में बदल देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। आगे हमने आपको बताया था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने चीज़ रहती है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं या जहाँ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो अगर वहाँ पर दिस या हियर है या नाउ है और टाइम वही हो रहा हो, ये चीज़ सामने हो, तो हम उसको नहीं बदलेंगे, बल्कि हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये सारी बातें हुई आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, और यहाँ पर हमने सिंपल पॉजिटिव और सिंपल नेगेटिव के बारे में बात की। लेकिन गर्चे हमने यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव और सिंपल नेगेटिव के बारे में बात की, लेकिन ये सारी तब्दीलियाँ आप करेंगे जब भी आपको किसी तरह का जुमला बनाना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, इल्ला ये कि कोई ऐसा कायदा हो जिसमें हम नहीं फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर बताया जाएगा। तो ये आज का हमारा सबक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मेरा ख्याल है कि आपको बोरियत भी महसूस हुई होगी, कि आपको बहुत मुश्किल भी लगा होगा, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भी आप इसको हमारी किताब से पढ़ लें, इसको समझ लें, और फिर आप होमवर्क करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। आप हत्तल इम्कान कोशिश करें, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, लेकिन आप होमवर्क करेंगे, उसके बाद आप हमारे साथ उनको मैच करेंगे, इंशाल्लाह हम वहाँ आपको सारी बातें बताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी, एक ही दिन में कोई चीज़ हम नहीं सीखते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं गाइस। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करेंगे। तो ये चंद जुमले हैं जो कि कुल 10 हैं, इनको आपको इन डायरेक्ट स्पीच में बदलना। ये जुमले आपके डायरेक्ट स्पीच में हैं, आपको इन सब को इन डायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा, लेकिन ख्याल रहे कि आपको पहले सारी चीज़ों को समझना होगा, आपको लेसन पढ़ना होगा, अच्छे से आप पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद हल करें, तब इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और जो तब्दीलियाँ मैंने आपको बताई हैं वो सारी तब्दीलियाँ आप फॉलो करने की कोशिश करें। जो कायदा, जो उसूल, जो ज़ाब्ता मैंने बताया है, आप उसको लाजिम पकड़ें, तो इंशाल्लाह आप हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप परेशान ना हो, फिर भी आप हल करें, कोशिश करें जहाँ तक आप समझ रहे हैं। फिर इंशाल्लाह जब आप हमारे साथ उनको मैच करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करेंगे इंशाल्लाह, फिर हमारे साथ उनको मैच करेंगे। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप होमवर्क से जी ना चुराएं, वरना आप अपना वक्त ज़ाय और बर्बाद कर रहे हैं। मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, आपका वक्त ज़ाय हो रहा है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें। जब भी होमवर्क दिया जाए आप उसको ज़रूर किया करें। इन्हीं के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।